ये है हिंदुस्तान और इस हिंदुस्तान के ऊपर मुसलमान जो थे पिछले 800 सालों से हुकूमत करते आ रहे थे। होता कुछ यूँ है कि इन्हीं की हुकूमत में एयर 1608 में ब्रिटेन से एक शिप आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ मेंबर्स को लेकर इंडिया में एज अ ट्रेड के सिलसिले से। उस वक्त मुगल अंपायर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड करने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन ठीक उसी के 4 साल बाद एयर 1612 में मुगल अंपायर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की इजाज़त दे देती है। उसके बाद ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी है इंडिया में कॉटन, स्पाइसेस और दूसरे प्रोडक्ट पर ट्रेड करना स्टार्ट कर देती है। देखते ही देखते ये इंडिया में ट्रेड को इतना ज़्यादा एक्सपेंड कर देती है जिसके चलते एयर 1674 में बॉम्बे में अपना पहला हेडक्वार्टर स्टैब्लिश कर लेती है। उसके बाद यही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया के जितने भी नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल कर लेती है। उसके साथ साथ ये मुगल अंपायर को भी कुछ इस तरह गिरा देती है कि मुगल अंपायर के जो आखिरी सक्सेसर बहादुर शाह जफर होते हैं उनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाती है कि इसने अपनी कंट्री और कंट्री के लोगों के साथ गद्दारी की है, जिसके चलते हम बहादुर शाह जफर को जेल में बंद करने वाले हैं। जब बहादुर शाह जफर को जेल में बंद कर दिया जाता है तो उससे अगली सुबह जब बहादुर शाह जफर को ईस्ट इंडियन कंपनी नाश्ते पर बुलाती है तो कुछ ऐसा करती है जिसे देखकर बहादुर शाह जफर की आंखों में से तो आंसू आते ही हैं, उसके साथ साथ पूरे इंडिया में कोहराम मच जाता है। होता कुछ यूं है कि ये जो ईस्ट इंडियन कंपनी है जब बहादुर शाह जफर को नाश्ते की टेबल पर बुलाती है तो नाश्ते की थाल में खाने की बजाय इनके बच्चों के कटे हुए सर प्रेजेंट किए जाते हैं बहादुर शाह जफर को, जिसको देखकर बहादुर शाह जफर की तो आंखों में आंसू आते ही हैं, पूरे इंडिया में कोहराम मच जाता है। उसके बाद इसी तरह जो है मुगल अंपायर का जो रूल होता है इंडिया पर खत्म हो जाता है।